को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी है। कोई कहता है ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, तो कोई कहता है कि इस कानून से मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जाएगा। लेकिन वो कौन से अधिकार हैं जिनका यूसीसी से हनन हो जाएगा, इस बात को कोई नहीं बताता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यूसीसी में अगर ये 10 कानून शामिल हो जाएं तो नुकसान तो किसी को नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को है और कथित तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान है मुसलमान आदमियों को, क्योंकि तलाक पर रोक लगने के बाद भी 4 तलाक के तलाक आज भी चल रहे हैं। क्या है वो 10 कानून, आज आपको वही बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश के मुसलमानों को खतरा है कि कहीं यूसीसी लागू हो गया तो वो 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। आपको पता है ये अलग कानून किसने बनाए थे? अंग्रेजों ने बनाए थे। हिंदुओं के लिए अलग कानून बना दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बना दिया गया, पारसियों के लिए अलग कानून बना दिया गया, जैन और तमाम धर्मों के लिए अलग तरीके के कानून बना दिए गए। धार्मिक आधार पर पूरी तरीके से लोगों को बांट दिया गया और इस बंदरबाट को देश के पहले प्रधानमंत्री को खत्म करके यूसीसी को लागू कर देना चाहिए था। लेकिन तुष्टीकरण की आग में अंधे हो चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। पहले आप अश्वनी उपाध्याय से सुनिए आखिर कौन से वो 10 कानून हैं जो यूसीसी में शामिल होने चाहिए और लो कमीशन के सामने जिनकी वो प्रेजेंटेशन देकर आए हैं। देखिए, यूसीसी भारत के संविधान की आत्मा है। आज भारत में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। और इसमें भी केवल हिंदू का जो पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड, वही आज़ादी के बाद बना है। बाकी शरीयत एक्ट मुस्लिम्स का, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये सब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत बनाया था। भारत को डिवाइड करने के लिए बनाया था। कायदे से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये ड्यूटी थी कि वो सारे पर्सनल लॉ खत्म करें जो अंग्रेजों ने बनाया है और देश में यूसीसी लागू करें आर्टिकल 44 के स्पिरिट में। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, हिंदू कोड बना दिया जो आज भी चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने एक तरीके से जिम्मेदारी की अपनी निभाई है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को जिम्मेदारी मिली थी कि हाँ, भारत में पर्सनल लॉ खत्म हो, सब के लिए 1 नेशन 1 सिविल कोड हो। उस पर काम उन्होंने शुरू किया है। लॉ कमीशन को मैंने अपना सजेशन दे दिया है। मैंने तो लॉ कमीशन को जो सुझाव दिया है, मैंने आप ये कहा है कि आप इसको यूसीसी के बजाय इसका नाम आईसीसी रखिए, भारतीय नागरिक संहिता रखिए। इसमें 10 चैप्टर बनाइए। चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, यानी विवाह की उम्र सबकी एक समान होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 प्रोसीजर ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सबके लिए एक समान होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 हमने सजेस्ट किया है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, यानी शादी विवाह का जो तलाक का है, जो तलाक का ग्राउंड है, वो सबका कॉमन होना चाहिए। अभी तलाक का ग्राउंड अलग अलग है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो डिवोर्स होता है वो कोर्ट के जरिए होता है। मुस्लिम्स में आज भी ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया, तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये एसएमएस के जरिए हो रहा है, ईमेल के जरिए हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, कुरियर के जरिए हो रहा है, टेलीग्राम के जरिए होता है, स्पीड पोस्ट के जरिए हो रहा था, आज भी चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन होना चाहिए। अगर नपुंसकता के आधार पर तलाक हो या बाचपन के आधार पर तलाक हो या कोड होने पर तलाक हो, जो भी ग्राउंड हो वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। और जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है, तलाक लेने का तरीका, वो भी सबका कॉमन होना चाहिए। हमने इसमें ये भी सजेस्ट किया है कि मेंटेनेंस का राइट सबको मिलना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में मेंटेनेंस का राइट है, उनको गुजारा भत्ता मिलता है। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को केवल मेहर की रकम मिलती है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये मिल जाती है, बाद में कुछ नहीं मिलता है। ये खत्म होना चाहिए। गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। इसी तरीके से मैंने सजेस्ट किया है कि गोद लेने का अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। आज की डेट में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जो बेटियां हैं उनको गोद लेने का अधिकार है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारी मुस्लिम बेटियां बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती, उनके पास गोद लेने का अधिकार नहीं है, और बच्चा नहीं होता तो वहाँ सौतन आ जाती है। तो ये बंद होना चाहिए। एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। हम दो हमारे दो सबके लिए लागू होना चाहिए। विरासत का एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। हमारी मुस्लिम बेटियों को विरासत का इक्वल राइट नहीं है। वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। मुस्लिम बेटियों को वसीयत का इक्वल राइट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, पेरेंट्स केयर का राइट भी सबको मिलना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में बेटियां अपने माता पिता का देखभाल कर सकती हैं, उनको पेरेंट्स केयर का राइट है। हमारी मुस्लिम बेटियों को अपने पेरेंट्स केयर, मतलब अगर शादी हो गई और उनके भाई नहीं है तो माता पिता की सेवा करने के लिए कोई है नहीं, वो खुद सेवा नहीं कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत हमारी मुस्लिम बेटियों को है।
कॉमन सिविल कोड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। और जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का अलग अलग कानून खत्म होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब कॉमन सिविल कोड हो। और जहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 25 में हमको राइट मिला हुआ है, हमको धर्म पालन का अधिकार है, अपनी कल्चर को मानने का अधिकार है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रथा को फॉलो करने का राइट है, कुप्रथा को नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। ये 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, तहर्रुस, ये सारी कुप्रथा है, ये कुरीति है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका बिल्कुल अधिकार नहीं देता। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का संविधान है, ये अमेरिका का संविधान नहीं है, ये अरब या दुबई का या कुवैत का संविधान नहीं है, ये भारत का संविधान है। तो ये भारत की स्पिरिट में, भारत की संस्कृति के अनुसार, भारत की परंपरा के अनुसार, भारत की रीति रिवाज के अनुसार ही चलना चाहिए। और भारत की परंपरा है नारी तू नारायणी, भारत की परंपरा है गृहिणी। भारत में तो महिला को बल्कि ऊपर रखा गया है। हम लोग कहते हैं सीता राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, ये हम कहते हैं। हमारे परंपरा में महिलाओं को कोई जूती की नोक पे रखने का सिस्टम नहीं है। हमारी परंपरा में महिलाओं को ऊपर रखा गया है। दुर्भाग्यवश जितने भी पर्सनल लॉ चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, चाहे वो मुस्लिम शरीयत एक्ट है या पारसी मैरिज एक्ट है, इसमें महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना रखा है। ये खत्म होगा तो देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल है। अगर देश में सबके लिए कानून समान हो जाएं, तो दिक्कत कहां है? क्यों मुस्लिम बेटियों को पैर की नोक पर समझा जाए? जिस देश की संस्कृति ही महिलाओं को ऊपर रखने की हो, वहां इतना बड़ा भेदभाव आखिर चल क्यों रहा है? जिस देश में शंकर से पहले गौरी का नाम लिया जाता हो, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता हो, राम से पहले सीताराम बोला जाता हो, उस देश को ऐसे कैसे बिखेरा जा सकता है? मैं बताता हूं इन लोगों को दिक्कत कहां है। जो इनकी फतवों की दुकान है वो बंद हो जाएगी, महिलाओं को जो जूते की नोक पर रखते हैं वो काम खत्म हो जाएगा, इनकी जो शरिया कोर्ट चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। और इसी बात से ये लोग चिढ़े हुए हैं। अच्छा, ये लोग सिविल में तो यूसीसी की मांग कर, शरिया की मांग करते हैं, लेकिन जब क्रिमिनल की बात आती है तो ये शरिया की मांग नहीं करते। ये लोग नहीं कहते अगर जिन हाथों ने चोरी की है उन हाथों को काट दिया जाए, लेकिन शरिया की मांग सिविल में जरूर करेंगे। राजनीतिक पार्टियां इस काम में इनका बखूबी साथ भी देती आई हैं, क्योंकि ये इनका कोर वोट बैंक है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां भी दो राह पर खड़ी हो गई हैं। वो अगर यूसीसी का साथ देती हैं तो वो अपने वोटर से बुरी बन जाती हैं, और अगर इसके खिलाफ जाती हैं तो फिर बहुसंख्यक समाज इनके खिलाफ हो जाएगा। एक और बात, सरकार ने अभी सबसे सुझाव मांगे हैं, हिंदुओं से सुझाव मांगे हैं, मुस्लिमों से सुझाव मांगे हैं, सिखों से सुझाव मांगे हैं, पारसियों से सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन पहले इन सब सुझावों को एनालाइज करेगा, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसे लोगों के सामने पेश किया जाएगा, और उस ड्राफ्ट में भी अगर किसी को आपत्ति होगी या कोई कमी होगी तो फिर उसे ठीक किया जाएगा। उसके बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। लेकिन आग अभी से लगी है। एक बात और याद रखने वाली है, अगर गांधी इन तुष्टीकरण में इस अंधे ना होते तो आज हम इस लड़ाई को ना लड़ रहे होते और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आज जिन हालातों में देश है उसका जिम्मेदार वो वक्त है जब गांधी जी जिन्ना से मिलने के लिए वक्त मांगा करते थे। आप भी अपना सुझाव जरूर दें। नमस्कार।